हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था वो केस स्टडी के ऊपर बनाया था। टाटा सॉल्ट के ऊपर जो केस स्टडी हम लोगों ने करी थी उसके ऊपर मैंने आपको कुछ उसके कर्क्स बताए थे, कुछ डेफिनेशंस बताई थी, कुछ स्ट्रेटजीज बताए थे कि किस तरीके से जो टाटा सॉल्ट है उसने धीरे धीरे अपने आप को एकम्प्लिश किया और मार्केट के अंदर धीरे धीरे उसने ग्रो किया। सो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज उसने रखी थी एट द इनिशियली while they are just came into the market and what kind of thing that they are just applied in their business, और उसने अपने आप को धीरे धीरे करके accomplish किया। मैंने टाटा सॉल्ट के ऊपर इससे पहले वाला जो वीडियो था वो बनाया था। आज हम लोग केस स्टडीज, आज भी ये वाला जो वीडियो है ये भी एक केस स्टडी के ऊपर ही है और आज भी हम लोग केस स्टडी ही डिस्कस करने वाले हैं। केस स्टडी है, एक्चुअली मैंने एक रिसर्च पेपर आज मैं देख रहा था, तो उस रिसर्च पेपर के अंदर डॉक्टर सिंह का ये रिसर्च पेपर है और इस रिसर्च पेपर के अंदर मैंने देखा था कि जो डॉक्टर सिंह है इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। इन्होंने काफ़ी सारे जो रिसर्च पेपर हैं वो भी काफ़ी सारे लिखे हुए हैं और ये सारे रिसर्च पेपर इन्होंने लिखे हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सिंह ने काफ़ी एक चीज़ इसमें एम्फेसाइज करी है, किस तरीके से ये ग्रो करेगा और जो इसके जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, जो इसके फ्यूचर जो इसके एडवांटेजेस आने वाले हैं उनको भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इवेल्युएट किया है और एक अपना जो रिसर्च पेपर है उसको तैयार किया है। तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उनको हमको ध्यान रखना है। पहले वाले बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर मैंने इनबाउंड मार्केटिंग का भी जो पॉइंट है वो डिस्कस किया हुआ है। बहुत वीडियोस आप मेरे देखेंगे जो मैंने इनबाउंड मार्केटिंग के ऊपर मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वो इनबाउंड मार्केटिंग क्या है? वो इनबाउंड मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। वो इनबाउंड मार्केटिंग है दैट हाउ यू मेक योर प्रेजेंस विद द डिजिटली, चाहे आप B2C में हो या B2B में हो, आपका जो प्रेजेंस है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जो ये डिजिटल प्रेजेंस जो है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, वो कि कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं और उनको जो आप एनालाइज करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो जो इनबाउंड मार्केटिंग वाले जो मेरे वीडियोस रहते हैं उसके अंदर मैं हमेशा से यही डिस्कस करता हूँ कि आज जो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो वो ट्रेडिशनल वाली अप्रोच हम हमारे बिजनेस के अंदर नहीं लगा सकते, जहाँ पर हमको खुद क्लाइंटों के पास जाना पड़ता था, जहाँ पर हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते थे, जहाँ पर हम फेस टू फेस मीटिंग करते थे, जहाँ पर हम मीटिंग अरेंज करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग अरेंज करते थे और हम उनको कन्विंस करते थे। आजकल का जो टाइम है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच बिल्कुल शिफ्ट हो चुकी है। उसको हम आउटबाउंड मार्केटिंग बोलते थे, जहाँ पर हमको लोगों के पास जाना पड़ता था और उनको कन्विंस करना पड़ता था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो इनबाउंड मार्केटिंग का टाइम है। इनबाउंड मार्केटिंग मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ और मैं हमेशा यही बात बताता हूँ कि आपको आपके बिजनेस को डिजिटली धीरे धीरे ग्रो करना है। पहले ऐसे बताया जाता था कि बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस जब आप करते हैं, मतलब कोई भी आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आप जब कस्टमर को डायरेक्ट देते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं, तो तब आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। तब आप डिजिटल अपना बिजनेस करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आप बिजनेस टू बिजनेस के अंदर हैं, जहाँ पर आपका कस्टमर आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है या इन्वॉल्व नहीं है, ये डिजिटल वहाँ पर भी, ये डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटलाइजेशन वहाँ पर भी सक्सेसफुल है और धीरे धीरे ये सक्सेसफुल होने वाला है। और सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो ये डॉक्टर सिंह का रिसर्च पेपर है। ये वीडियो के नीचे मैं इनका जो PDF है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप इनका रिसर्च पेपर अगर आप रेफ़र करना चाहें तो आप इनका रिसर्च पेपर भी रेफ़र कर सकते हैं। तो डॉक्टर सिंह ने जो फर्स्ट जो इन्होंने बताया है कि जो डिजिटल मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ था वो 90s में यूज़ हुआ था। सबसे पहले जो यूज़ हुआ था डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म, और फिर धीरे धीरे करके ये क्या ग्रो हुआ। और इन द 13 मई 2016 के अंदर क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम, इन्होंने जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लेटफॉर्म थे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक इनको कह सकते हैं कि एक इन्होंने सेमिनार जैसा कुछ अरेंज किया इन 13 मई 2016 के अंदर।
और उसके ऊपर इन्होंने एक 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 डिस्कस करके एक नया प्लेटफॉर्म किस तरीके से हम इसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं और हम इसको एक्सप्लोर किस तरीके से कर सकते हैं न्यू फॉर्म के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसा मैंने अभी B2B के बारे में बात करी, तो B2B में क्या होता है, ये पहले B2C के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। आफ्टर द 2016 आफ्टर दैट मीटिंग इन्होंने क्या किया कि जो कुछ ऐसे फार्म्स हैं जो डायरेक्टली लिंक अप हैं, जहाँ पर कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पर क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, उसको भी हम किस तरीके से डिजिटलाइजेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने प्लानिंग किया। तो ये 2016 के अंदर किया था। अच्छा, अब मैं कुछ फिगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उन फिगरों को आप प्लीज़ ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ तो 134 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं इंडिया के अंदर, और ये धीरे धीरे जो इसका जो नंबर ऑफ परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो इन्फ्लुएंस है, जो डिजिटल मार्केटिंग का जो इन्फ्लुएंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसीलिए आपने मेरे को देखा होगा कि मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज़ करना है। कोई भी प्रोडक्ट हो, आपकी कोई सर्विस है, कुछ भी है, जब आप इन चीज़ों में धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है उसको इंटेंसिफाई करते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आपको मिल सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एट द प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो 134 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं। आप गूगल कर सकते हैं, अभी शायद हो सकता है कि ये जो फिगर है ये शायद बढ़ भी गया हो। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ। एट द प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा ये जो फिगर है ये बढ़ भी गया होगा, लेकिन आप जान सकते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा है कोई भी बिजनेस के अंदर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो छोटे रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो किस तरीके से कन्वर्ट करें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को, वो किस तरीके से अपने आप को इंगेज करें डिजिटलाइजेशन में। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो जो यूज़ हैं, जो हमारे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, हमको तो उनको यूज़ करना ही नहीं आता, जो सोशल मीडिया टूल्स हैं हमको तो उनका यूज़ करना नहीं आता। तो इनिशियली आपको कुछ बेसिक नॉलेज है उसको गेन करना पड़ेगा। और मैं सारे जितने भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के भी वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो भी अगर रेफर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प हो सकती है। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले वीडियोस में मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका मैं यूज़ करूँ और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँ। तो मैं धीरे धीरे ये हम लोग बना भी रहे हैं। और एक आप लोगों के लिए फ्री कोर्स भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जो काफ़ी जल्दी आएगा और उसको हम लोग लॉन्च करेंगे, तो वो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम उस कोर्स के अंदर एक चीज़ का काफ़ी अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग खाली हमें प्रैक्टिकल ही नहीं करना है, उसको पहले बेसिक से पूरा समझना पड़ेगा और समझना ही चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन से जो सोशल मीडिया टूल्स हैं उनका यूज़ करके हम किस तरीके से अपने बिजनेस को इंटेंसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक स्ट्रेटजी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम मतलब एक काफ़ी इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि मैं अगर यूट्यूब का यूज़ कर रहा हूँ तो यूट्यूब सही में जो मेरा एक्चुअल टारगेट सेगमेंट है, क्या उसको वो टारगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये काफ़ी सारी चीज़ हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे जो फिगर है, जो डिजिटल मार्केटिंग का जो मैंने आपको फिगर बताई, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। फिर डॉक्टर सिंह ने क्या कहा है, फिर डॉक्टर सिंह ने 5 या 6 ऐसे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स बताए हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और जो आने वाले टाइम में जो इनका जो डिमांड है, जो इनका आप कह सकते हैं आप जो इनका चलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे कि फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, लिंक्डइन, इंस्टा, ये जितने भी 4-5 जितने भी बड़े बड़े जो टूल्स हैं, इनका जो धीरे धीरे जो इनका ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस पे हमको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं ये 3 या 4 जो टूल जो मैंने आपको पहले बताया, अब मैं इनको थोड़ा डीपली मैं डिस्कस आपके साथ करूँगा और मैं आपको ये बताने का कोशिश करूँगा कि अगर आप कोई बिजनेस प्लान सोच रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है आप उसको डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट करें और कौन कौन से सोशल मीडिया टूल्स आपको उसके अंदर यूज़ करने हैं, व्हाट काइंड ऑफ सोशल मीडिया टूल्स दैट यू यूज्ड और व्हाट काइंड ऑफ एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग टूल्स विल यूजफुल फॉर योर बिजनेस, तो उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक सबसे लार्जेस्ट ऑडियंस को कवर करता है
और इसका जो कवर अप एरिया है ये 240 मिलियंस पीपल को ये कवर करता है फेसबुक की अगर मैं बात करूं। कोई भी बिजनेस, अब मैं फेसबुक का प्लेटफॉर्म आप लोगों को बता रहा हूं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपको फेसबुक का काफी ज्यादा यूज करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 240 मिलियंस पीपल इसको यूज कर रहे हैं। तो आपका कोई भी, आप छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, कोई भी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अपने फेसबुक पे रखना है, क्योंकि जो कवर अप ऑडियंस है वो इसका काफी ज्यादा है दूसरे कंपेयर अगर यूट्यूब और लिंक्डइन का करें। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करता हूं लिंक्डइन। सो लिंक्डइन काफी ज्यादा, ये भी काफी ज्यादा यूजफुल है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेगा। लिंक्डइन की जो एक कह सकते हैं जो सॉर्टेड, द वन थिंग दैट सॉर्टेड लिंक्डइन फ्रॉम अदर इज दैट ये 24 लैंग्वेज में ये यूज होता है। 24 लैंग्वेज में जो लिंक्डइन है ये ग्लोबली यूज होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा इंडियन, जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो ये हिंदी में भी यूज होता है, ये गुजराती में भी यूज होता है। सो ये 24 लैंग्वेज है जिसके अंदर लिंक्डइन यूज होता है और 400 मिलियन पीपल इसको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर ऑफ डॉक्टर सिंह की अगर मैं बात करूं तो। लिंक्डइन 24 लैंग्वेज में यूज होता है और 400 मिलियन इसको यूज करते हैं। अगर आपका टारगेट सेगमेंट कोई भी रिलेटेड, जैसे कि आपको कुछ हायर करना है या फिर आपकी जो कंपनी है उसको कोई प्रोडक्ट अगर आपको बताना है और ग्लोबली आपको लोगों से कवर करना है, डिफरेंट लैंग्वेज में अगर आपको कवर करना है, ग्लोबली कवर करना है, तो आप लिंक्डइन का भी यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आने वाले टाइम पे ये फिगर जो है ये और भी ज्यादा बढ़ेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे इनका बढ़ेगा। अगर मैं YouTube की बात करूं तो देयर आर द 1.6 बिलियन पीपल जो इस YouTube को यूज करते हैं। अच्छा, YouTube के अंदर तो इसको भी अगर आप कॉमन अगर कह सकते हैं, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है यूज, अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको एफिलिएटेड मार्केटिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप इसको जितने भी, जैसे कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको जैसे सपोज आप मैन्युफैक्चरर ही क्यों ना हो, आप अपना वीडियो अपलोड करके इसके अंदर डाल सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट का डिस्क्राइब, आप अपने प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करके इसके वीडियो के अंदर डाल सकते हैं। तो YouTube के अंदर जो सबसे ज्यादा जो वीडियोस हैं वो देखी जाती हैं ग्लोबली, अगर वर्ल्ड की मैं बात करूं 70% जो गूगल है, 70% जो गूगल है वो गूगल के अंदर 70 to 80% जो है वो वीडियोस देखी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वीडियोस है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सही में अपना बिजनेस को ग्रो करना है, और ऑलरेडी 1.65 बिलियन पीपल इसको यूज कर रहे हैं यूट्यूब को, जो कि वीडियोस देखते हैं, और वीडियोस का जो आने वाला जो टाइम है इसमें जो इन्फ्लुएंस होने वाला है, वीडियोस का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है कंपेयर टू द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आपको कंटेंट लिखना अच्छा आता है, आपको कोई चीज़ डिस्क्राइब करनी अच्छी आती है, और ये नहीं है हो सकता कि हमेशा आपको फेस के थ्रू अपना वीडियो करना है, नहीं, आप कोई भी मैन्युफैक्चरर हैं, अपना कोई भी वीडियो बना के अच्छी तरीके से वेल कंटेंट होना चाहिए, आप इसको अपलोड कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आने वाले टाइम पे। वापस मैं रिपीट कर दूं, 1.65 बिलियन पीपल आर यूज्ड एट द प्रेजेंट यूट्यूब। इट माइट ऑल्सो बी द हायर चांसेस दैट इट विल बी यूज्ड, means more people will be get connect with it, because in India, if you are just talking about the India, still there are the many of our population were not totally converting to the digitization. But in the future, if you're talking about the 2022 to 2024, so many videos, many people will be get covered. Okay, Instagram की अगर मैं बात करूँ तो Instagram